चलो भाई, so now first exercise related to the circle. Okay, exercise 11.1. ठीक है, पहले हम करेंगे सर्किल CIRCA. ठीक है, अब सर्किल होता क्या है सर? सपोज करो ये एक सर्किल है जिसका एक सेंटर होगा, ठीक है, और इस सर्कमफ्रेंस पे मैंने कोई पॉइंट एज्यूम कर, ठीक है. लेट द सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज h, k. कोई दिक्कत तो नहीं है? एंड हियर ऑन दिस पॉइंट एट द कोऑर्डिनेट्स आर x, y. बोलो, कोई दिक्कत? आप लोग जानते हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? रेडियस, है ना. मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाऊं तो फॉर्मूला बनेगा सर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ऐसा होता है. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल. इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी हमेशा? तो इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर आपसे पूछेगा तो मैं दो चीजें देगा. पहली चीज आपको सेंटर बताएगा और दूसरी चीज आपको रेडियस देगा. ठीक है, आप x और y कोई से पॉइंट एज्यूम करेंगे सर्कमफ्रेंस का और यहां वैल्यूज पुट करेंगे x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r. बोली बात समझ आती है? अब ये चीज मैंने क्या बोली, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो और आपके पास समझ आएगी. ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. बोल रहा है सेंटर जो है वो तो है 0,2 एंड रेडियस कितना है 2 एंड जो रेडियस है सर वो है 2. और क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. हमने सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर दी. तो आप क्या लिखेंगे? हियर x is equal to 0 and k is equal to 2 and r is equal to 2. बात समझ आ रही है? h कितना है 0, k कितना है 2 और रेडियस कितना है 2. सो हम जानते हैं x minus h द होल स्क्वायर प्लस y minus k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r. ये तो फॉर्मूला ने पढ़ा है कभी? x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो यहां फॉर्मूला बनेगा सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 4 प्लस के 4 से अगर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये बचेगा सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल. बात समझ में आती है? पक्का? राइट. Now question number 2. In question number 2 they are saying center minus 2,3 and radius 4. ठीक है, तो here h is equal to k is equal to and r is equal to 4. हम क्या पुट करने वाले सर? हम करने वाले हैं x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ये बस नहीं, मैंने डबल ब्रैकेट क्यों लगा रखी है? नहीं है ये बस नहीं. पक्का? तो अब पहले इसका सही से फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. ये बन जाएगा सर x plus 2 द होल स्क्वायर प्लस y minus 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. समझ में आ गई बात? ये बन जाएगा सर x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x. ये बन जाएगा सर y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y. ये बन जाएगा सर 16. क्या इसमें कोई डाउट है? ये बन जाएगा सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y. 4 और 9 13. जब प्लस का 16 रहेगा माइनस का 16 रहेगा और 13 और माइनस 16 माइनस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू. ये क्या मिल चुकी है हमें? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ. ठीक है? पक्का? राइट.
लो क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन क्या है? मतलब क्वेश्चन ला लेना होगा यहाँ थर्ड क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सेंटर कितना है 1 2 एंड 1 4 1/2 1/4 और रेडियस कितना है 1/12. तो यहाँ पर h is what 1/2, k is what 1/4 and r is what 1/12. Okay, and what we know about the equation? We know x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to. Is it clear or not? इसमें कोई डाउट? तो ये क्या बनेगा सर? ये बन जाएगा x square plus का 1/4 और minus का x. मैंने माइनस का x कर दिया क्योंकि 2yx 2xy होगा, तो 2 into x into 1/2 तो कुछ तो कैसे हो जाएगा माइनस का x बन जाएगा, है ना. सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा y square plus 1/16 और यहाँ क्या बनेगा माइनस का y/2. ठीक है, क्लियर. और यहाँ क्या हो जाएगा सर 1/140. ठीक है, ये हो जाएगा सर x square plus y square minus का x minus का y/2 is equal to. या फिर काम करते हैं इक्वल टू का y फाइंड कर लेते हैं. ये हो जाएगा सर प्लस का 1/4 1/16 और माइनस का 140 is equal to. डाउट इसमें ये बनाएगा सर x square plus y square minus का x minus का y/2. यहाँ पर ऐसे में बात करें भाई कोई दिक्कत हो रही है? तो ये जाएगा 4 3 जा 12 2 4 6 जा 24. ठीक है, प्लस 16 8 जा सॉरी कितना होगा 16 9 जा, है ना. 16 9 जा 144 9 1 जा और माइनस का इज इक्वल टू. ये बनेगा सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का x माइनस का y/2 प्लस 36 प्लस 9 45 45 माइनस 1 अपॉन में 0 इज इक्वल टू. ठीक है, यहां तक लिखो तो फिर इधर लिखो, पहले से लिखो. फिर क्या होगा इसमें? ये काम मैं कर दो 4 की डायरेक्शन से डिवाइड करता हूं. 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12 2 4 6 जा 20 ना. ठीक है, तो ये हो चुका है सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और क्या है माइनस का x माइनस का y/2 प्लस का 11/36 इज इक्वल टू. या तो इसका आंसर आप ये लिख दीजिए. ठीक है, अदरवाइज पीछे इसमें आंसर जो 36 अपॉन में ना इस पूरी इक्वेशन को मैं ओवरऑल 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं. तो जब इस पूरी इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 36x स्क्वायर. कोई दिक्कत? ये बन जाएगा सर 36, ये बन जाएगा सर 36 का, ये बन जाएगा सर 18 का. समझा 18 क्यों लिया? यानी कि 2 36 टाइम्स चला जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 11 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर? राइट हो. Now in question number 4 they are given a center and that is what 1 comma and radius is root 2. Okay, now listen here h is equal to k is equal to and r is equal to and we know that equation is what x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Is it clear or not? ठीक है, ये बन जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का, ये बन जाएगा सर y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का इज इक्वल टू. तो देखो भाई 1 प्लस 1 और 2 माइनस 2 ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2x
माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, now question number 5. now question number 5, कोई दिक्कत आ रही है क्या? शुरू करूं मैं? इन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए टू सेंटर कितना है? माइनस a कॉमा माइनस b एंड रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करूं here h इज व्हाट? k इज व्हाट? एंड r इज व्हाट? रूट में a स्क्वायर माइनस, and we know that our equation is what? X minus h, यहाँ माइनस लिख दो, ठीक है? X minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square, a square minus b square the whole square, ठीक है? ये बनेगा सर x plus a the whole square plus y plus b the whole square is equal to a square minus b square। कोई दिक्कत तो नहीं रुक गया? एडजस्ट हो गया ना? ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, ये हो जाएगा सर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और क्या बनेगा? प्लस का 2b square is equal to 0. This is the required equation. Okay? Yes, sir. Is required equation. बोलो इसको भी डाउट? क्लियर है ना? राइट डाउन। Now next question number 6. तो ये अब तक क्या था? अब तक उसने हमें सेंटर और रेडियस गिवन करा था, ठीक है? और हमसे इक्वेशन पूछता था। इस बार वो क्या कर रहा है? इस बार उसने खुद से इक्वेशन दी है और पूछ रहा है बताइए रेडियस और सेंटर क्या है। क्वेश्चन देख लीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 to 9 एक्सरसाइज लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस बार हमें सेंटर और रेडियस खुद फाइंड करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, लिखा हुआ है x plus 5 the whole square प्लस का y minus 3 the whole square is equal to 36। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि इसमें सेंटर बताइए और रेडियस बताइए, है ना? तो जो x plus 5 का होल स्क्वायर से मैं ऐसे लिखता हूं x minus minus का 5, कोई दिक्कत तो नहीं? इसका भी प्लस y minus 3 का is equal to, इसमें कोई डाउट होगा? अब मैं लिख रहा हूं ऑन कंपैरिजन विद x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to, put out here h is equal to k is equal to minus 3 k is equal to 3 रहने वाला है ना, and r is equal to 6, ठीक है? तो बताओ सेंटर क्या हो गया भाई यहाँ पर? -5, एंड रेडियस कितना हो गया है? 6। बात समझ में आती है? पक्का? यहाँ पर खाली 6 क्यों लिखना? प्लस माइनस 6 हो सकता है, प्लस माइनस 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है? सही बात है? यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अब? सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस का 45 इज इक्वल टू, अपना ध्यान से सुनिए, ठीक है। लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, तो x वाले में कर लेता हूं, y वाले में कर लेता हूं, ठीक है। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस y स्क्वायर माइनस का 8y, और जो खाली कांस्टेंट है उसमें एक तरफ ले जा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये जो मैंने कहा क्लियर है इस बात, ठीक है। अब जरा ये ध्यान से सुनना, मुझे ये वाली लाइन का ध्यान रखना, ठीक है। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, इस 4x को मैं ऐसे लिख रहा हूं 2, और x मुझे चाहिए है x, और क्या मेरे पास एक 2 और होना चाहिए, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर समझ ध्यान से, x स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, इस 4x को मैंने 2 और x, बाकी मुझे 4 बनाने के लिए 2 और चाहिए था, तो मुझे 2 + 4 और x हो गए, तो हुआ ये x स्क्वायर माइनस 2xy, x तो x है, x स्क्वायर माइनस 2xy, y क्या हो गया मेरा 2, है ना, और प्लस का y स्क्वायर। ध्यान सुनना किसी बात, खाली मैं इन दोनों के लिए बता रहा हूं, ये बात करेंगे भी, है ना। इन दोनों के फिर सुनिए, x स्क्वायर ऐसे लिख दिया मैंने, ये 4x का, मुझे तो 2x चाहिए था, बाकी जो बचेगा वो बाद में लिख लेंगे। 2x मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि ये 4 था, मुझे देखा 2 की और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x हो गया, है ना। अब अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो x स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2xy, y क्या हो चुका है मेरा 2 हो चुका है ना, तो y प्लस y का स्क्वायर होना चाहिए, तब कैसे से कर दूंगा, क्योंकि मुझे अगर लिखना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2x दिखाई दे रही है, किसी बात नहीं, पक्का। चलो इस पे देखते हैं, प्लस y स्क्वायर माइनस, फिर से मुझे 2y चाहिए, मतलब तो 2 लिख ले रहा हूं और y लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ यहां क्या लिखना चाहिए, मुझे समझ में आ रही है मेरी बात, पक्का। तो यहां पर 4 होना चाहिए, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2y4, यहां क्या करूंगा, प्लस का नहीं आ रही बात, आ रही है ना, पक्का। तो सर इन तीनों चीजों से क्या बन चुका है सर, ये बन चुका है प्लस का y माइनस 4 का होल स्क्वायर, नहीं आई बात समझ में, पक्का। और इस इक्वल टू क्या चल रहा था सर, अब मुझे बताओ, हमने इसमें चेंजेस क्या करे, हमने इसमें एक तो 2 स्क्वायर ऐड करा और एक 4 स्क्वायर ऐड करा, राइट हैंड साइड में देखो, इस वाली लाइन में देखो, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से कंपेयर करो, तो मैंने राइट हैंड साइड में तो 2 स्क्वायर ऐड कर दिया है और एक 4 स्क्वायर ऐड कर दिया है, तो इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए मुझे यहां पर भी 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बात समझ में आती है नहीं, ये बात समझ नहीं भाई। मैं क्वेश्चन चेंज थोड़ी कर सकता हूं कि 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर आ कहां से गया, तो मैं सिर्फ कंपैरिजन दिखाने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में करा है, तो लो मैं राइट हैंड साइड में कर दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हुआ ये कि इज इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस का 4 प्लस का 16, ठीक है, पक्का। तो अब ये बन चुका है सर x 2 का होल स्क्वायर प्लस y 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ना 65, ठीक है, ठीक है। इस 65 को लिख दे रहा हूं √65 का होल स्क्वायर, बोलो कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन में, ऑन कंपैरिजन विद x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square, we get h is equal to 2, k is equal to 4 and r is equal to √60, hence center कितना हो जाएगा 2 comma and radius √60, और हमें यूनिट्स लेते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, उसमें ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पर यूनिट्स लेंगे, रेडियस होगा वो यूनिट्स में आएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आप कर दो भाई, यस सर। Now question number 8, and here it is x square plus y square minus का 8x plus का 10y minus का 12 is equal to 0। ये ना क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, ये ना।
तो बताओ ये क्या करेंगे सबसे पहले x वाली बात एक तरफ लिख लेंगे और y वाली टर्म्स एक तरफ चला भाई पास पास कर लेंगे और बाकी जो खाली कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ। ठीक अब यहां होगा सर देखो इन दोनों को ध्यान रखना जरा x स्क्वायर तो लिखना है माइनस का 2 और x लिखना पड़ेगा। अब यहां मुझे क्या लिखना चाहिए ठीक है और क्योंकि मैंने यहां पर लिखा तो यहां पर इसका प्लस में इससे फायदा क्या होगा सर इससे ये फायदा होगा ये हो चुका है x 4 का ठीक है। सिमिलरली मैं इसकी बात करता हूं यहां क्या होगा सर देखिए y स्क्वायर तो है ये 10y को मुझे लिखना पड़ेगा 2 और y क्या चाहिए तो यहां पर भी क्या होगा नहीं है बात समझ में और यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे 16 प्लस कहां से आ गया ये 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ठीक है तो चुका सर x 4 का होल स्क्वायर और y प्लस के 5 का यहां माइनस और यहां प्लस को लिख रहा हूं बात समझ में आती है क्योंकि यहां प्लस 2xy है और यहां पर माइनस 2xy का ठीक है ये हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 50 ठीक है क्लियर। तो इसे देखो एक चीज और लिख लेता हूं x 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √53 का समझ में हमने क्या करा है यहाँ पर ऑन कंपैरिजन विद x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर we get h is equal to 4 k is equal to and r is equal to रूट में 53 तो सेंटर कितना हो जाएगा सेंटर कितना हो जाएगा 4 -5 और रेडियस कितना हो जाएगा रूट में यूनिट्स ठीक है ये ध्यान रखना आपको यूनिट्स से बोलूंगा। अच्छा मैं यूनिट्स क्यों लिख रहा हूं तो कुछ क्लियर नहीं है ना क्या यूनिट होगी सेंटीमीटर है मीटर है किलोमीटर है क्या है ठीक है चलिए चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ये बढ़िया क्वेश्चन है 9 वाला ठीक है इसे देख लेते हैं देखो भाई नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू ठीक। तो अब तक के आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें हो ये रहा था कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था देखो जरा पुराने क्वेश्चन ठीक है तो हमें इजीली हम x को मानते थे 1 और फिर उसका स्क्वायर कर देते लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर लिखा है तो सबसे पहले x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 कर दो तो वो कैसे होगा यहां पे काम करो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो ये काम सही रहेगा है ना तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का माइनस का इज इक्वल टू इसमें आउट अब वो काम करने हम करते आते हैं x वाले एक तरफ कर लेते हैं y वाले ये हो जाएगा सर x स्क्वायर माइनस का प्लस का इज इक्वल टू 11 अब इन दोनों से मैं वो बना हुआ x h का होल स्क्वायर वाली कर दूंगा ठीक है तो हो जाएगा x माइनस ये तो x स्क्वायर तो है ना माइनस 2 और x अपॉन ये तो आने ही वाला था ठीक है तो यहां पर क्या आना चाहिए क्या तो मतलब से x ही रखो x अपॉन 2 सॉरी x अपॉन 2 x रहेगा ठीक है 2 और x को आने वाला है अब यहां क्या आना चाहिए ये आना चाहिए सर 1 अपॉन सर में आती बात नहीं कर दो मुझे x अपॉन 2 मिलेगा ठीक है फिर सबसे ये लिखा हुआ था x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 मुझे क्या चाहिए सर मुझे चाहिए x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2xy बनेगा मुझे तो x स्क्वायर माइनस 2xy बस मेरे यहां पर x ही रहने वाला है ना 2xy को मतलब बच चुका है y क्या यहां पर 1/4 यहां पे ये दोनों प्लस का 1/4 का ये वाला नहीं पक्का ठीक है तो ये क्या बच चुका है सर ये बच चुका है x माइनस 1/4 का है ना और ये भी क्या हो सकता है प्लस का y स्क्वायर तो ये ऐसे इसमें तो इसको कुछ करना ही नहीं हमने और क्योंकि यहां पर ये भी हमने प्लस का 1/4 होल स्क्वायर ऐड किया है तो यहां पर भी हम प्लस का 1/4 होल स्क्वायर ऐड कर देंगे
कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये हो गया सर x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये खाली y स्क्वायर लिखा हुआ है जैसे इनटू y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। इस लाइन को डॉट करो पक्का। नाउ ऑन कंपैरिजन विद x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, we get h is equal to 1/2, k is equal to and r is equal to 1/, so center is what, center कितना आने वाला है 1/2, 0 और रेडियस कितना हो जाएगा 1/16। ये सब डाउट है पक्का। और एक आर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर जाएगा है ना। मैं चेक कर रहा था कर पाऊंगा नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 और यहां पर कितना जाएगा 1/4 क्या जाएगा h कितना आएगा 1/4 पूरा 1/2 कर दिए एकदम पागल हो 1/4, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारे पास समझ में आ रही है ना। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 and 6, 5 whose center is on the line 4x plus y is equal to 16। अब जरा ध्यान से अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि कोई सर्किल होगा, इसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। और ये सर्कल पास हो रहा है किस पॉइंट से 4, 1 and 6, 5। सपोज करो 4, 1 ये है पॉइंट एंड कहीं 6, 5 ये पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं। इन दो पॉइंट से सर्किल पास हो रहा है और आगे बोल रहा है एंड whose center is on the line 4x plus y is equal to 16। ये कोई लाइन है और इसका जो सेंटर है इस लाइन की इक्वेशन क्या है 4x plus 6y is equal to 16। 4x plus y is equal to 16। ये इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो अब बताइए कि इस सर्किल की इक्वेशन क्या होने वाली है, ठीक। हम क्या करते हैं सर, जो भी लेट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज h, ये कोई नई बात तो नहीं है, ठीक है। और ये पॉइंट h, k जो है ये इसको सही से सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस इक्वेशन में ये है ना पॉइंट 4x plus y। तो आप यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 4। हम बिल्कुल इसकी तरह ये वाला एग्जांपल करने, ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट बिल्कुल सही है या नहीं, है ना। शुरू करें तो हम क्या लिखेंगे, पहला लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी है x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है ना। अब हमारे पास यहाँ पर ये x और y का होता था, ये हम मानते थे h, k ये है और x, y ये वाले पॉइंट होते थे और r हमारा रेडियस होता था, यही होता था। तो यहाँ पर हमारे x और y ये हमें गिवन है या नहीं गिवन है। तो अगर मैं पहले x, y 6 और 5 को मानूं तो वहां से पहली इक्वेशन हम कराएंगे जैसे कि as this circle is passing through 6 and 5, so from according to question जो जगह पहला बनेगा, मैं 6 और 5 को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। 6 minus h the whole square plus 5 minus k the whole square is equal to ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लूं। यस। और दूसरी बात हो जाएगी सर 4 minus h का होल स्क्वायर प्लस 1 minus k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब मुझे बताओ इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है सर, ठीक है भाई। राइट इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही r स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे नहीं होंगे, है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे 6 minus h का होल स्क्वायर प्लस 5 minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus h का होल स्क्वायर प्लस 1 minus k का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। यहां से हम क्या फाइंड करने वाले हैं h plus k है ना, जो भी आएगा देखिए इसमें 6 6 जा 36 प्लस h स्क्वायर माइनस का 12h प्लस 25 प्लस का k स्क्वायर माइनस का 10 इज इक्वल टू 16 प्लस का h स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का k स्क्वायर माइनस का 2
ये बात समझ में आती है नहीं? Yes, sir. पक्का? मुझे बताओ h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? Yes, sir. k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? Yes, sir. यहाँ बनेगा सर 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 61। ये 6 5 11 3 2 5 1 6 ठीक है। और 12h माइनस का इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा सर 16 और प्लस 1 17 माइनस का 8h माइनस का 2 ठीक है। ये 61 माइनस का 17 ये हो जाएगा सर माइनस का 8h प्लस का 12h माइनस का 2k और प्लस का ये बात समझ में आती है? Yes, sir. क्लियर है? यहाँ से हो जाएगा 61 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 4 और कितना होगा 5 माइनस 1 ठीक है इज इक्वल टू 4h प्लस का 8K. तो 4h प्लस 8k की वैल्यू कितनी हो चुकी है 44। आप चाहे तो 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ और ये हो जाएगा h प्लस 2k इज इक्वल टू 11 है ना। तो आप ये रहने दीजिए वो रहने दीजिए बात वही है अभी तक तो है ना। अब आगे से बोल रहा है कि 44 इज इक्वल टू 4h प्लस 8k है ना। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो वैल्यू थी r स्क्वायर की क्या थी 6 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे h k और r की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगी फाइंड? क्या करना चाहिए? ये हो जाएगा मैं कर देता हूँ h प्लस का 2k इज इक्वल टू 11। ये इसका मतलब कितना नहीं है बोलो ये समझ नहीं आया वहां से आगे पक्का ना। अब क्या करना चाहिए h प्लस 2k 11 हो चुका है पहला रिलेशन आ चुका है। अब क्या होना चाहिए बताइए कहां से वैल्यू निकलेगी तो बता सकता है मुझे? भाई अपना हाथ पकड़िए ऐसे नहीं है ना जिससे मन कर रहा है कि यहां से मैं बता पाऊंगा तो बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन हमारा ये? हाँ भाई बताओ क्या करना चाहिए? ध्यान सुनो मैंने यहाँ पर किसका यूज किया इन दो पॉइंट्स का यूज करा। क्या और भी कोई क्वेश्चन में गिनती? हाँ सर एक बात और ये गिनती कि 4x + y = 16 पर ना इसमें सेंट्रलाइज करना ये वाली बात गिनती नहीं थी? Yes, sir. ठीक है तो पहला रिलेशन तो मेरे और में h + 2k = 11 ठीक है। और दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है सर जब ये h की h, k किस पर आ रहा है ये वाला पॉइंट 4x + y = 16 पर आ रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ठीक है। तो आप लिखेंगे s यहां लिखो s h, k lies on 4x + y = 16 it implies that 4h + k = 16। ये बात समझ में आई? ये नहीं समझ आया नहीं आया नहीं आया? अबे हाँ ना तो बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ 4x + y = 16 है क्योंकि h, k इस पर एग्जिस्ट कर रहा है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ ये कोई लाइन है 4x + y = 16 कोई पॉइंट है 2, 3 इस पे एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं 2, 3 यहां वैल्यू पुट कर सकता हूं 4 2 + 3 ये का 16 नहीं आएगा जो भी आएगा लेकिन इस 2 और 3 को मैं x और y की जगह पुट कर सकता हूं। मैं कैसे बताइए ये तो यहां पर h, k था इस h, को मैं x और y की जगह पुट कर सकता हूं है ना। तो हो चुका है 4h + k = 16 नहीं है बस पक्का तो क्लियर है ना। अब मेरे पास दो रिलेशन बन चुके हैं h, h + 2k = 11 और 4h + k = 16। इससे मैंने 1 2 के मान लिया तो इसे मैं 3 और 4 मान लिया 3 और 4 तो लिख रहा हूं फ्रॉम क्या करूं इस वाले में 4 से मैंने क्या करूंगा 4 * 3 - 4 क्या फिर यहां लिखता हूं अप्लाई वी गेट। अब ये क्या लिखा हुआ है सर देखो 4 एक नंबर है और 3 एक इक्वेशन है तो सर्किल में है वो इक्वेशन है ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई में थर्ड इक्वेशन से करूंगा और माइनस कर दूंगा इक्वेशन 4 उसमें। समझ में आ रही है बात? जो ब्रैकेट में नहीं है वो एक नंबर है जो ब्रैकेट जो मतलब जो सर्किल में है वो क्या है इक्वेशन। तो इसकी मैं 4 से ले हो जाएगा 4h + 4 2 जा 8k और 4 11 जा 44। इसलिए एक्चुअली मैं चाह रहा था कि इसमें ऐसे लेना क्योंकि मुझे पता था ये आने वाला है ना लेकिन कोई नहीं इसके बाद मैं ऐसा कर सकता हूं ना। ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4h + का k = क्या ऐसे सॉल्व करना आता है ये हो जाएगा 7k = कितना कितना भाई
के की वैल्यू कितनी हो गई? बोलो, ठीक है, के की वैल्यू कितनी हो चुकी है? तो फ्रॉम 3 क्या है? h प्लस का 2k इज इक्वल टू h के लिए कितनी हो जाएगी? हमारा सेंटर क्या हो चुका है? 4,3। ये बात समझ में आती है? यानी सर्किल का सेंटर पता पड़ चुका है सर, 4,3 हो चुका है। ठीक है, आगे अभी मैं लिखूंगा फ्रॉम, किसमें से? फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट 6 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है? 5 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 यानी कि और 1 का स्क्वायर, r स्क्वायर वैल्यू कितनी हो चुकी है? r स्क्वायर कितना हो चुका है? अब यहां पर आप r वैल्यू मत निकालिए क्योंकि हम जानते हैं नाउ the required equation of circle कितना हो जाएगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू पूरी 10 है ना? सर, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बात समझ आई? यस सर। राइट डाउन। चलो भाई, तो पीछे वाला आंसर लाने के लिए जो x 3 का होल स्क्वायर सिंपली लिखूंगा x स्क्वायर प्लस का 9 और क्या लिखा हुआ है? x 3 तो माइनस का 6x प्लस ये लिखा हुआ है सर y 4 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y और 9 और 16 25 और 25 माइनस 10 15 प्लस का इज इक्वल टू, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इसमें कोई पूछना है तो बताइए कि ये चीज वहां से ये कैसे आके क्लियर है? तो राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल is x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब आप आगे देखिए लिखने का तरीका समझिएगा इस बार। सिंस द सर्कल passes through कौन से पॉइंट पास हो रहा है? 2 3 -1 कॉमन, तो सर ये बनाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे फर्स्ट मान लो। सिमिलरली सर ये बन जाएगा -1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैं सेकंड मान लूं। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 फिर से LHS इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यहां पर RHS इक्वल है। क्या होगा सर? यहां से ये हो जाएगा सर 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये बनाएगा 4 h स्क्वायर माइनस का, ये बन जाएगा 9 प्लस k स्क्वायर माइनस का, ये बन जाएगा सर 1 प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2h, ये बन जाएगा 1 प्लस का k स्क्वायर माइनस का 2। क्या कैलकुलेशन क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। h स्क्वायर से h स्क्वायर और k स्क्वायर से k स्क्वायर, 4 और 9 13 माइनस का 4h माइनस का 6k इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस का 2h माइनस का 2k। ठीक है, ये बन जाएगा सर उधर ले जाओ सर 6h और प्लस का 4k इज इक्वल टू 11। समझ में क्या करा? 6h plus 4k is equal to 11। अब क्या लिखूंगा सर? Also the center
लाई ऑन, किस पर लाई कर रहा है? x minus 3y minus 11. x minus 3y minus 11 is equal to 0. So it implies that क्या मैंने करेगा ये कि h minus 3k is equal to 11. ये बात समझ में आई? भाई h कॉमा k इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि h minus 3k minus 11 को बदलेगा is equal to 11. ठीक है, इसे वैसे इक्वेशन 3 मान रहा हूं और इसे मैं इक्वेशन 4. कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अप्लाई, अब जरा मैं बताना मैं क्या लिख रहा हूं, अप्लाई 3 minus 6 4. ये सही बात? इक्वेशन 3 माइनस 6 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 में करूंगा और को माइनस करूंगा. टर्म समझ में आ रही है ना? सर ये बन जाएगा 3 क्या है 6h प्लस का 4k इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा सर 6h जा 6h माइनस 6 3 जा 18k और 6 11 जा, क्या माइनस कर सकता हूं? माइनस प्लस और कैंसिल आउट हो जाएगा 22 इज इक्वल टू माइनस का 55. k की वैल्यू कितनी हो गई? अरे बोलो 5.5. k की वैल्यू चुके सर माइनस का 5. सर मारी बात है नहीं? पक्का? फिर फ्रॉम किससे? फिर से देख लेते हैं. फ्रॉम 3 6h प्लस 4k इज इक्वल टू कितना है? 11 है. सही हो जाएगा 6h 2 to the 4 2 5 जा माइनस का 10 है ना, ये हो जाएगा सर 11 और प्लस का 10. h की वैल्यू होगी सर 21/6. 2 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21. h की वैल्यू चुकी सर 7/2. अगर मैं आपसे पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है कि सेंटर क्या है इसका, तो बता सकते हैं आप 7/2 कॉमा माइनस का 5. सेंटर समझ आ रहा है? h कॉमा क्या होता है ना, सेंटर होता है 7/2 कॉमा माइनस का 5. लेकिन हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम सीधे डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे. हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगा? x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to, ये चीज रहेगी ना, r स्क्वायर की वैल्यू रहेगी. ठीक है, तो r स्क्वायर की वैल्यू निकालना है पहले. ठीक है, तो r स्क्वायर वैल्यू यहीं पे निकालता हूं सर, अब नहीं करता हूं यार. ठीक है, r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सर? फ्रॉम 1 क्या होगा 2 माइनस h, h कितना है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखा हुआ है 3 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा 4 में 7 लिया तो माइनस 3/2 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 5 11/2 और इसका स्क्वायर क्या होगा इज इक्वल टू, यहां से आप देख पा रहे हो कि r स्क्वायर की वैल्यू हो गई सर 130 में 4. बात में आती है? इसे भी कैसे आउट निकालना वहां देख लेंगे. ठीक है, ठीक है. तो अब ये यहां से वैल्यू पुट करना है इसकी, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर x 7/2 या फिर इसके स्क्वायर को ले लेता हूं, r स्क्वायर को यहां पुट कर देता हूं. ठीक है, r स्क्वायर वैल्यू कितनी है मेरे पास 130 में 4. ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 49/4 माइनस का 7x. सर मैंने 7x हो गया है ना, 2x. सिमिलरली हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 25/4 प्लस का 55 इज इक्वल टू 130/4. ठीक है, ये हो चुका है सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू 130/4. और तो भाई है 49 और 25 कितना हो जाएगा 9 5 14 4 to 6 में 74/4. देखना जरा मेरा एडिशन कैसे जा रहा है, मैं चौक चेंज कर लूंगा. क्लियर है? देखो 49/4 प्लस 25/4 तो 9 5 14 4 to 6 में 7. ठीक है, तो ये हो चुका है सर, ये कितना आ जाएगा 10 - 4 6 12 - 7 5 56/4. तो 4 4 जा मतलब 4 14 है 56 है ना. और ये चलेगा सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 5y.
हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो चुकी है x² + y² - 7x + 5y - का 14 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? दिस इज आवर रिक्वायर्ड। ठीक है, राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसका डायग्रामेटिक मैं आपको दिखाऊंगा और थोड़ा समझिए क्वेश्चन करिएगा क्या हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 5, यानी उसका रेडियस कितना है 5 है, whose center lie on x axis and passes through the point 2 3। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं कुछ तो सर्किल ये हो गया और रेडियस कितना है इसका 5, पास कहां से हो रहा है 2, 3 से, और सेंटर लाइन में कर रहा है x एक्सिस वाला मैं सेंटर मानता हूं h, k, लेकिन आज मैं मानूंगा इस क्वेश्चन में h, 0। बात समझ में आती है? As the center lie on x axis, it means its y ordinate is what 0। ठीक है, तो यहां पर सेंटर हो चुका है h, 0, सर्किल पास हो रहा है 2, 3 से और रेडियस कितना है, ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या हो जाएगा, x - h the whole square plus y - k the is equal to, वैल्यूज पुट करें। ठीक है, x कितना है मेरे पास माइनस का होल स्क्वायर प्लस y कितना है माइनस k कितना है r कितना है 5। ठीक है, ये हो जाएगा सर 4 प्लस h² माइनस का प्लस 9 इज इक्वल टू 25। हो जाएगा सर h² माइनस का 4h और क्या होगा 9 और 4 13 और 25 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं जानता हूं 4 3 जा 6 2 जा 12 है ना, तो हो जाएगा सर h² माइनस का 6h प्लस का 2h माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आती है? यहां से मैं h कॉमन ले सकता हूं, ये बन जाएगा h माइनस 6। यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, ये बन जाएगा h माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं h माइनस 6 कॉमन ले रहा हूं और ये h प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर दो केस बन सकते हैं, पहला h की वैल्यू हो सकती है 6 या h की वैल्यू हो सकती है माइनस का 2। ये तो बताने जल्दी कहां से आ गया। अब अगर दो केस है तो दो तरह की इक्वेशन बनेगी। खुद सोचो ना, ये सर्किल हमारे पास सेंटर क्या हो चुका है, सर्किल के पहला हो चुका है, मैं बोल रहा हूं 6,0। एक सर्किल है जिसका सेंटर 6,0, सपोज तो वो कहां पर होगा उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा नहीं होगा, और दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर है -2,0, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो दोनों की इक्वेशन अलग बनेगी नहीं बनेगी? तो यहां पर दो केस होंगे ना। पहला केस 1, केस 1 क्या कह रहा है कि इफ h कितना 6, तो इक्वेशन क्या बनेगी x h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25 r² है ना। x h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ आ रहा है कि नहीं लिख रहा हूं? y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इक्वेशन बन जाएगी सर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 12x और 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 0। ये तब है जब h कितना है मेरे पास 6। अब दूसरा बनेगा केस 2। केस 2 क्या कहेगा, if h इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर दूं? ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नहीं आएगा समझ में? ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 4x, ये प्लस का 4 है माइनस का 25 है ना, क्या हो जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो दो तरीके की सर्किल बनेंगे सर, पहला ये और दूसरा ये। किस पे डिपेंड कर रहा है, द वैल्यू ऑफ h, क्योंकि यहां पर हमारी क्वालिटी क्वेश्चन हो गई थी तो h की दो वैल्यू है। ठीक है, तो इसके दो आंसर आएंगे, आप लोग पीछे चेक करिए कि यही दोनों आंसर आ रहे हैं, एक बार देख लीजिए ऑप्शन लिखिए। डू फास्ट। So, question number 30. Find the equation of the circle passing through 0 0. कहां से पास हो रहा है 0 0, तो लिखिए as the circle passes through
0, we get 0 minus h the whole square plus 0 minus k the whole square is equal to, r it means r square is what? R square is h square plus, square. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. इसमें क्वेश्चन मान लिख सकता हूँ? Yes, sir. पहली चीज क्लियर है? Yes, sir. आगे बोल रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरसेप्ट बना रहा है ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट मींस इट आल्सो पासेस थ्रू अगेन द गिवन पॉइंट्स आर a, 0 एंड 0, b। याद है मैंने आपको पहले बताया था कि ये 0, a या b, 0 नहीं हो सकता ना, कि हमें क्लास 11 में पढ़ा था कि इंटरसेप्ट बना रहा है a एंड b, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे a, 0 एंड 0, b। क्लियर है किसी बात? तो अगर यहां से पास होगा तो क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा सर a minus h the whole square plus y minus 0 the whole square is equal to r square। ये बात समझ आती है? और r square की वैल्यू क्या है मेरे पास? Sir, instead of r square we can put h square plus समझ में आती है बात? सर ये हो जाएगा a square plus h square plus का 2h plus का y square is equal to h square plus, ठीक है, minus 2h क्लियर है? और क्या होगा सर, h square से h square कैंसिल हो जाएगा a square plus y square minus 2ah और प्लस का is equal to माइनस का, ठीक है? देखो इसका इजी स्टेप ये हो सकता है थोड़ा सा कि इसे मैं फर्स्ट ही मान लेता हूँ, ठीक है? इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और दूसरा एक जो पॉइंट है 0, b है ना, मैं उसे कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर 0 माइनस ये y माइनस 0 का खत्म हो गया ना, तो हो जाएगा ये 0 माइनस k दा, अब ठीक है ना। सिमिलरली जब 0, b यहाँ से पास होगा तो क्या होगा, 0 माइनस h दा होल स्क्वायर प्लस और क्या होगा, is equal to h square plus इक्वेशन नंबर। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे हम पहले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, इक्वेशन 1 और 2 लाते थे, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल है, तो वो तरीका ठीक रहेगा हमारा, क्योंकि वहां से सॉल्यूशन तो मिलता है लेकिन फिर कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती है, ठीक है? समझ पाए ना? ऐसे हम क्वेश्चन में कर रहे थे ना, तो फॉर्मेट हमारा वही है सॉल्यूशन का इस बार भी, है ना? तो यहां से क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, a minus h का होल स्क्वायर प्लस 0 minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 minus h का होल स्क्वायर प्लस b minus k का होल स्क्वायर। इसमें बताओ ये मैंने को दे नहीं करिए, क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h और क्या होगा, प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2b, ठीक है? कुछ कर रहा है क्या सर, h स्क्वायर से h स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b, है ना? और क्या हो सकता है, इतना कैलकुलेशन क्लियर है? अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, क्यों लिखो इस पर, लिखो लिखो x y ये लिखेगा x। चलो तो मैं फिर से जो मैंने पहले करा था वो करूंगा, ठीक है? फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2ah और यहाँ जाएगा प्लस का इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल के स्क्वायर से कितना बचा सर a स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू ये बात समझ में आती है। फिर यहाँ से काम करते हैं a कॉमन ले सकता हूँ मैं, जब a कॉमन ले लूंगा तो मेरा सर a माइनस का 2h इज इक्वल टू अब एक्चुअली दो ब्रैकेट्स है, पहला ये और दूसरा तो या तो a 0 है या फिर a माइनस 2h ये 0 है। अब मुझे बताओ क्या a 0 हो सकता है? a 0 नहीं हो सकता, या हो सकता है a 0? समझ आ रहा है कि दूसरे क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि एक इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट 0 थोड़ी होगा, तो a तो 0 नहीं हो सकता, इसको मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं। समझ आया कि नहीं कर रहा हूं? तो a की वैल्यू a माइनस 2h कितना होगा 0, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 कौन है ठीक है ना, वही वजह जाकर प्लस का हो जाएगा और h की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन 2, तो वो मैं h की वैल्यू निकाला। अब सही ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं फ्रॉम 2 क्या होगा, यहां से जाएगा सर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का इज इक्वल टू, तो फिर से h स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से b कॉमन आ जाएगा और b माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। फिर से या तो b 0 है या फिर k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है b अपॉन 2, तो 0 तो हम ले नहीं सकते, तो हमारी k की वैल्यू क्या होगी b अपॉन 2। यहां तक बात समझ आती है? So we start now. So the required equation of circle क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का इज इक्वल टू x की वैल्यू x ही रहेगी, h की वैल्यू क्या है a अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y k की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर और r की वैल्यू क्या है h स्क्वायर प्लस यानी सर a अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस बात समझ आती है वाली बात, इसे सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है शुरू करें। ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 और माइनस का ax माइनस का ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस का by इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का b स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से हो जाएगा सर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बताओ भाई, ये a स्क्वायर अपॉन 4 और b स्क्वायर अपॉन 4 कैसे आउट लेंगे, बोलेंगे नहीं और बचा माइनस का ax माइनस का by इज इक्वल टू 0, ये इसका इक्वल है। Now next question number 14. In question number 14 they are saying find the equation of a circuit with center 2 2. Center क्या given है, given that h k is equal to 2 2, ठीक है ना बात? और आगे बोल रहा है passes through point 45 तो और x और y कितना गिवन है 4,5, ठीक है ठीक है। सो वी हैव x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to, तो x कितना भैया 4, h कितना है 2, y कितना है 5 और k कितना है 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 minus 2 2 और 2 का स्क्वायर 5 minus 2 3 3 का स्क्वायर r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करके मैंने सिर्फ r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, क्यों, now the required equation
ऑफ सर्कल is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square। तो r square में 13 स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि r square की वैल्यू ही 13 है। ठीक है, तो इक्वेशन बन चुकी है। आप चाहे तो ओपन कर लीजिए या फिर यही आप आंसर है ना, तो इसे ओपन कर रहा हूं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y 4 और 4 8 और जब 30 आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन 4x सर 4x 4x से सर ये दोनों y कर दी। आंसर क्या है? क्लियर है? यस सर। चलिए now question number 15th. In this question they are saying does the point minus 2.5 or 3.5 एक point है वही question number 15 में given point is कितना है minus 2.5 और 3.5 ये given point है। हमें चेक करना है does the point lie inside, क्या ये सर्किल के इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन द सर्किल। और सर्किल क्या है? सर्किल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या इस इक्वेशन को वैसे लिखता हूं भाई x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऑन कंपैरिजन विद आवर इक्वेशन वी विल गेट हियर h इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 5। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब मुझे बताओ अगर मैं इस सर्किल का एक डायग्राम बनाना चाहूं तो सर सेंटर क्या है आपका, रेडियस कितना है सर, और ये पॉइंट क्या है माइनस 2.5 और 3.5। अब मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की दूरी निकाल दूं और अगर वो दूरी बिल्कुल 5 आई तो ये पॉइंट लाई करेगा ऑन द सर्किल। अगर ये दूरी 5 से कम आई तो ये लाई करेगा इनसाइड द सर्किल, और अगर ये दूरी 5 से ज्यादा आई तो ये लाई करेगा आउटसाइड द सर्किल। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पक्का? नाउ let a is 0, 0 and b is क्या minus 2.5 and 3। थैंक यू। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने h k और r से कंपेयर करा। ठीक है, तो a की वैल्यू 0 0, b की वैल्यू minus 2.5 और 3.5 हो चुकी है। ठीक है, तो a भी कितना हो जाएगा minus 2.5 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। ए बी कितना आ गया सर, ए बी की वैल्यू हो जाएगी देखो माइनस 2.5 माइनस 0 माइनस 2.5 रहेगा और माइनस 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.5 यानी कि 6.25 प्लस 3.5 माइनस 0 3.5 ही रहेगा और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.25। याद रखा है मैं? यस सर, ये हो जाएगा 18.5। ठीक है, 18 है यानी कि 4 4 से 16 होते हैं है ना, यानी 4 पॉइंट समथिंग रहेगा है ना। अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर रहेगा ये 4.1 कुछ भी लिखा है ना ऐसे। ठीक है, तो 4 पॉइंट समथिंग है, 5 तो नहीं है ना। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट कहां लाई करेगा, एस ए बी इज लेस देन 5, सो minus 2.5 comma 3.5 lie inside the circle। क्या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट में आया नहीं आया? ठीक है, राइट डाउन सर डिस्टेंस में निकाल के x और y के पॉइंट रख के अगर